संगीत। सब कुछ शांत दिख रहा था, मगर उस शांति के अंदर एक भयंकर तूफान दाना पका रहा था। घर की दीवारों के पीछे, उन मुस्कानों के नीचे, उन नम आंखों के पीछे, जो अब अचानक फरेब की परतें खोलने लगी थीं। मम्मी जी, जो अब तक हर चीज पर विश्वास की गारंटी बनकर बैठी थीं, आज उन्हीं झूठों के बीच फंसने वाली थीं। मैं जानती हूं आप पर क्या क्या धोखे चल रहे हैं, पर सच हमेशा सीधा नहीं दिखता, और सच्चाई को सुनने के लिए कभी कभी कान चाहिए और हिम्मत भी। तुम लोग जो मुझे दोष दे रहे हो, सुन लो, मैं बेगुनाह हूं। मैंने वो कुछ भी नहीं किया जिसके जाल में अब आप सब फंसते नजर आ रहे हो। हाँ, एक वो आम थी, एक खून हुआ है, एक लड़की की जिंदगी बुरी तरह टूट गई है, पर किसी एक के सिर पर इल्जाम लगाकर सारा खेल खत्म नहीं हो जाता। तुम्हें यह समझना होगा कि अपराध और सजा के बीच की दूरी कभी कभी चालाकियों और साजिशों से भरी होती है। ऐश्वर्या, तुम्हारी जिस चालाकी की लोग तारीफ करते थे, आज वही चालाकी तुम्हारे लिए जहर बनकर लौट आई है। पत्थर दिल, दादा है, बाहिर, बहादुर आदिम, और इतनी घटिया चालें कि इंसानियत भी शर्माए। पर तुम्हारी नौटंकी ने कोई असर नहीं किया। तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है, और जो चेहरे पर नकाब था, अब झाड़ने लायक हवा मिल गई है। सोचो, कितनी बार तुमने हंसकर लोगों की आंखों में धूल झोंक दी, कितनी बार सच छुपाने को तुमने मासूमियत का लबादा ओढ़ा, पर हर मासूमियत के पीछे कोई ना कोई निशानी रहती है, और आज उन निशानियों ने रास्ता दिखाया है। अब सवाल यह है कि जो हमने देखा, क्या वही पूरा सच है? क्या उस जाल का सारा धागा उसी एक के सिर पर लटका हुआ था, या कोई और हाथ भी है जो पर्दे के पीछे से गुड़गुड़ाता रहा? हर बार जब हम किसी एक को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, तब हम उस बुनाई को नहीं देखते जो चुपके से बनती रही, और यही पेच आज हमारी नाक में चुभ रहा है। तुम लोग कह रहे हो कि हम सब ने ऐश्वर्या के साथ बहुत बुरा किया, और शायद यह सच है। शायद हम में से किसी ने किसी मोड़ पर कमी की, किसी ने निगाहें झुका ली, किसी ने संकेत अनदेखा कर दिए, और यही खामोशी, यही चुप्पी कभी कभी अपराध के लिए अनजाने में जमीन दे देती है। पर यह भी सच है कि हर गलती का मतलब हर बार सजा नहीं हो सकती। किसी को फंसाने की साजिश और किसी की असल बेगुनाही में फर्क करना मुश्किल नहीं। बस ध्यान चाहिए और दिल की सच्चाई देखनी चाहिए। सोनिया, उसने जो जाल बुना था, वो बड़ा महीन और चालाक था। उसने लोगों की कमजोरियों को पकड़कर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मोड़ दिया, और तुम लोग जो नकली आंखों से भरोसा दिखाते रहे, उसी जाल में कदम रखते चले गए। पहले मैंने, फिर बदकिस्मती से आप। हर किसी ने बिना सोचे समझे उस जाल की डोर पकड़ ली, और आज नतीजा सामने है। अब तुम मुझसे कहोगे सॉरी, माफ कर दो, पर माफी आसान नहीं होती, खासकर जब जख्म गहरे हों, और अगर माफी का मतलब सच्चाई पर पर्दा डालना बन जाए। मैं चाहूं तो कह दूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर सच यही है कि यह पूरा खेल किसी के इरादों का नतीजा है, और उन इरादों के पीछे चेहरे और भी हैं। सुनो, मैं ब्लफ नहीं कर रही, हमारी देश ने बनी, मैं धमकी नहीं दे रही। मैं बस वो रास्ता बता रही हूं जो सच्चाई तक पहुंचता है। अगर तुमने वक्त रहते मल्लिका की बेल के लिए आवाज उठाई होती, या उसने सही प्रतिनिधि पा लिया होता, शाम में होता, तो शायद आज हम इस कदर टकराव में नहीं होते। पर कानून भी एक मशीन है, जिसमें जजों और दस्तावेजों के बीच संतुलन बनता है, और उस संतुलन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत गहरी साजिश चाहिए। सुनो, 1 घंटा, मैंने इसे तय किया है। हाँ, सिर्फ 1 घंटा। अगर एक घंटे के अंदर मुझसे अंदर मल्लिका की बेल नहीं हुई, तो जिस तरह मैंने अपने राज आज सार्वजनिक कर दिए हैं, वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल कर रख दूंगी। यह कोई खाली धमकी नहीं, यह कड़वा सच है। मैंने अपने पत्ते अब तक झपटा नहीं थे, और भी आज आई कहते थे, पर अब वक्त आ गया है कि हर पत्ती उलट दी जाए, तुम्हें दिखाने के लिए कि झूठ कितनी आसानी से टूट जाते हैं, और कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है। सोचो, विक्रांत के सामने जिन राजों को तुमने इतनी बड़ी चालों के लिए छुपा रखा है, वे खुल गए तो कौन बच पाएगा? कौन कौन से रिश्ते टूटेंगे? कौन सा चेहरा गिरकर बिखर जाएगा? कौन लोग शर्मिंदगी में छिपेंगे? यह सब मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि वह सब खुद तुम्हारे सामने उभर कर आएगा। हम यहाँ सिर्फ मल्लिका की बेल के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सच्चाई की मांग करने आए हैं। भिखारी कहने वालों को सुनो, हम सिर्फ दया की गुहार नहीं लगा रहे, रहे हैं। हम कानून और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मन्नत खेलकर सब कुछ खत्म कर लोगे? नहीं, ये खेल तुमने शुरू किया होगा, पर अभी तो असली खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे पास सबूत हैं, और जो है सबूत हैं, और मेरे पास सबूतों के बीच वो तंतु भी हैं जो सीधे तुम्हारे झूठ से जुड़ते हैं। मल्ला और ऐश्वर्या जेल जा सकती हैं, यह अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, पर सवाल यह है कि कौन किसे फंसा रहा है,
और किसने किसके खिलाफ साजिश रची है। ऐश्वर्या, जिसे अब नीतू गौतम की वजह से किसी मोड़ पर बेल की आशा नजर आती है, क्या उस बेल के पीछे सच है या फिर किसी दूसरे घायल इरादे की कड़ी। जहां तक नीतू गौतम की बात है, वह भी खुद एक पहेली है। उसके पास जो समर्थन है वह कितना मजबूती से खड़ा है, यह अभी साफ नहीं है। अब देखना यह है कि एसीपी और डीसीपी, जो इंसाफ के पहरेदार हैं, क्या वे देर होने देंगे या किसी नए ट्विस्ट की वजह से पूरे केस को उलट पुलट कर देंगे। कानून तो कानून है, पर उसके निर्णयों में भी मानवीय भावनाएं, राय और राजनीतिक दबाव असर डालते हैं। कभी कभी केस की दिशा वही तय करती है जिसने सही वक्त पर सही गवाह पेश किया। इसलिए अब हम सबको चौकन्ना होना होगा। हर नया कदम, हर नई सुनवाई, हर नया दलील कुछ नया करिश्मा या कुछ नया धोखा लेकर आ सकती है। क्या कोई नया गवाह आएगा जब हम किस्सा क्या 10 वर्ष चाहिए था।